नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 मई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं करके सभी की बात करते हैं, पर उससे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज जो है वो मदर्स डे है और आप सभी को, आपकी सभी माओं को, सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। और ये पिक्चर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगी, इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर जो है वो इस मदर्स डे मैसेज के साथ जो है वो अटैच करके आपको दिखाई। चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहली अपडेट, राज्य सरकार को झटका। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर जो है वो रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है भैया, बगैर विज्ञापन के आप 69,000 से अधिक एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बेरोजगार हैं और आप भर्ती ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीट दिए जाने के मामले में जारी जो चयन प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी और गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में नहीं भरा जाएगा। ये आदेश जो है वो न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह और अन्य की याचिका पर जो है वो दिया। कोर्ट ने इस मामले में जो सभी पक्षकार थे उनको 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। और अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.80% आरक्षण जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है, जबकि सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही जो है वो दी हैं। तो याचिका में ये कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन जो है वो किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती। इस भर्ती का मूल जो विज्ञापन है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति जो है वो नहीं की जा सकती। इसके पहले लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए भी जो है वो कहा था। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 6 प्रश्नों को चुनौती दी गई, वो भी बताया गया। अगली न्यूज है शिक्षक भर्ती से संबंधित कि गैर विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक। लखनऊ बेंच ने भी जो है वो लगाई थी रोक और यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है जो हमने ऊपर डिटेल में जो है वो देखी। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है। विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं, फैसला जो है वो लिया गया है, उसी की बात यहाँ पर भी की गई है। आगे भी देखिए इसी से संबंधित है। राज्य सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज है आपकी पीईटी से संबंधित। पेट का जो एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ अंक का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। टीईटी की तरह सभी वैकेंसी के लिए हो निर्धारण, मांग नहीं पूरी होने पर जाएंगे कोर्ट। लेखपाल भर्ती की बात की गई है कि लेखपाल भर्ती के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा है 5 मई को कट ऑफ अंक निर्धारित करने का प्रतियोगी जो है उन्होंने विरोध किया है। आयोग के इस निर्णय को मनमाना बताया गया है और कहा यह गया है कि परीक्षा शिक्षक भर्ती की तरह अहिरकारी प्रकृति की थी, लेकिन आयोग जो है उसने मनमर्जी से कट ऑफ जो है अंक जारी कर दिया है। प्रतियोगियों ने जो है बैठक करके सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स भी जो है वो निर्धारित किए जाने की मांग की है। जैसे शिक्षक भर्ती के लिए जो टीईटी की परीक्षा होती है, सीटेट की परीक्षा होती है, उसमें जो है वो होता है। साथ ही साथ वर्गवार निर्धारित कट ऑफ अंक भी मांगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगले से 91,000 छात्र जो है उनकी शुल्क भरपाई जो है वो फंसी। खाता नंबर में खामी होने से नहीं हो सका है केंद्र के अंश का भुगतान, तो उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है 1 लाख विद्यार्थियों की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं वो छूट गई हैं, यूपी बोर्ड की बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज है नीट पीजी स्थगित नहीं, निर्धारित तारीख पर 21 मई को जो है वो होगी, तो उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज है 1,03,000 ने छोड़ी प्रैक्टिकल परीक्षा, यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली न्यूज है एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा दफ्तर के बाहर जो है वो प्रदर्शन। अभ्यर्थी भर्ती में लगा रहे हैं धांधली का आरोप, एसआई भर्ती प्रक्रिया रोकने की भी मांग हो रही है। 21 अप्रैल से अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना जो है वो दे रहे हैं। अगली न्यूज है सॉल्वर बिठाकर दरोगा परीक्षा पास कराने वाले 6 गिरफ्तार जो है वो हो गए हैं, तो यहाँ पर यूपी पुलिस भर्ती जो है उसकी बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज है 91,000 जो छात्र हैं उनकी शुल्क भरपाई फंसी, जो कि हमने ऊपर देखा भी है। अगली न्यूज है सॉल्वर से दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने वाले 6 गिरफ्तार, जो कि अभी हमने ऊपर देखा भी।
अगली न्यूज है, राज्य विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं वो 20 मई से होंगी। अगली न्यूज है, अभिनव देशवाल ने भारत को दिलाया तीसरा वर्ल्ड। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज देखते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि अभिनव देशवाल ने भारत को दिलाया तीसरा स्वर्ण। यहाँ पर जो है वो भारत के 14 वर्षीय निशानेबाज अभिनव देशवाल ने ब्राजील में डेफलिंपिक्स में 10 मीटर एयर जो पिस्टल है उसमें पहला स्थान जो है वो हासिल करके 3 स्वर्ण पदक जो है वो दिलाए हैं। उसी की बात यहाँ पर की गई। तो यही था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।